जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल के लिए। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी जहां पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हम लोगों को देखने को मिली। एक बार के लिए निफ्टी 125 पॉइंट नीचे था, उसके बाद पॉजिटिव गया, देन वापस जो है वो नीचे आया। मतलब एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी हम लोगों को आज के दिन निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। तो किस तरीके से हम लोग इसको प्ले आउट कर सकते हैं, क्या पूरी सिचुएशन रह सकती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक ही हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट टू पॉजिटिव ही हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कल हमने देखा था यूएस मार्केट जो है वो कमज़ोर थे फ्यूचर्स में, बट क्लोजिंग उनकी शानदार ऑल टाइम हाइस के आसपास जाकर हुई। तो यूएस तो भाई अपनी अलग ही लय में चला हुआ है। यूरोप की अगर मैं बात करता हूँ तो आज तो यूरोप भी 40-50 पॉइंट पॉजिटिव ही दिख रहा है। जापान आज बंद था। एशिया में अगर हम देखें तो चाइना के बाज़ारों के ऊपर थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। हैंगसेंग के ऊपर स्पेशली थोड़ी दिक्कत है और हमारे बाज़ारों के ऊपर भी आज कमज़ोरी निफ्टी के लेवल पे देखने को मिली। लोअर लेवल से बैंक्स ने बहुत शानदार बाउंस किया, ठीक है। बैंक्स ने उठाने की कोशिश करी बाज़ार को, बट उसके बावजूद जो है निफ्टी 25,200 के ऊपर बंद नहीं हो पाया। अब पूरी सिचुएशन क्या है, ठीक है। अब H1B वीज़ा जो जिसके ऊपर पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है, उसके बाद एक नई टेंशन जो है वो इंडियन आईटी सेक्टर के लिए आ गई है, वो है हायर एक्ट। अब हायर एक्ट क्या है? हॉल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जो कि यूएस की सेनेट में इस महीने जो है वो पेश किया जाएगा। सेनेटर बर्नी मोरेनो जो ओहायो के हैं, उनके द्वारा ये जो है ये किया जाएगा। इस एक्ट में क्या है कि ये बिल प्रपोज करता है कि 25% टैक्स जो है वो उन पेमेंट्स पे लगाया जाएगा जो फॉरेन फर्म्स को पेड करी जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आउटसोर्सिंग जो यूएस की कंपनीज हमारी आईटी कंपनीज को करती हैं, वो आउटसोर्सिंग उनके लिए करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो टैक्स डिडक्शन को भी डिसअलाउ करने वाले हैं। तो ये जो एक डेफिनेटली यूएस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि हायर एक्ट जो इसलिए लाया जा रहा है कि उनकी तरफ से जो है वो वहाँ पे डोमेस्टिक वर्क फोर्स को जो है वो फाइनेंस करना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं, और अमेरिकन वर्कर्स को जो है इसका बेनिफिट देना चाहते हैं। बट इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर आप देखो तो इंडियन आईटी सेक्टर और इंडियन आईटी के जो वर्क करने वाले हैं, जो कॉर्पोरेट वर्कर्स हैं, उनके ऊपर जो है डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। एनालिस्ट की अगर माने तो आउटसोर्सिंग जो है अभी यूएस की जो कंपनीज करती हैं, वो आउटसोर्सिंग 40 से 60% तक जो है वो महंगी हो सकती है। तो इससे जो है हो सकता है यूएस की जितनी भी आउटसोर्सिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, बीपीओ फर्म्स हो, इन सारी चीज़ों को। तो ये एक्ट जो है डेफिनेटली अगर पास होता है यूएस में, जो कि अभी थोड़े दिन में ही आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है हमारे आईटी सेक्टर को हो सकती है। तो इस चीज़ का ही इम्पैक्ट हमें आज भी आप देख रहे होगे। गैप अप खुला, ऊपर की साइड कोशिश भी हुई, बट नीचे बंद हो रहा है क्योंकि मल्टीपल नेगेटिव खबरें आईटी सेक्टर के ऊपर आ रही हैं। निफ्टी भी इसी वजह से नहीं चल पा रहा है। तो जब तक इंडिया और यूएस की कोई डील नहीं होती है इस मुद्दे को लेकर, या फिर कोई ट्रेड डील होती भी है और इस चीज़ के ऊपर एड्रेस इस चीज़ को नहीं किया जाता है, तब तक आईटी सेक्टर थोड़ा प्रेशर में रहता हुआ दिखाई दे सकता है। ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लो चल रहा है। अब इसका कितना ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट निफ्टी के ऊपर पड़ेगा? देखो, एक चीज़ तो क्लियर है, अगर एक्सपायरी पे पोजीशन इधर उधर निकलती है, ठीक है, तो ऑपरेटर के पास अलग अलग चीज़ें हैं पोजीशंस को मैनेज करने की। ऑप्शन सेलर्स के पास अलग अलग चीज़ें और पोजीशंस को मैनेज करने की। बैंक निफ्टी ने आज 55, 180, 175 पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ से ब्रेकआउट किया और बैंक निफ्टी ने निफ्टी को पुश किया ऊपर की साइड में। और बैंक निफ्टी कुछ खास नीचे बंद नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी टॉप पे ही बंद हुआ है। हालांकि निफ्टी जो है नीचे बंद हुआ है ड्यू टू बाकी जो सेक्टर्स थे उन पे प्रॉफिट बुकिंग का, स्पेशली आईटी वगैरह पे प्रॉफिट बुकिंग का सबब दिखा, इस वजह से।
अब हम इसको किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं, जो हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, अभी के लिए अगर आपको सेटअप, किसी भी तरीके के सेटअप पे फोकस करना है या फिर पोजिशनल ट्रेड के ऊपर फोकस करना है, आप अभी जो है इंट्राडे पर ही फोकस करिए, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है, यूएस मार्केट जो है वो रोज सिर्फ भाग रहा है, ठीक है। ऐसा आपको कोई दिन नहीं दिखेगा जहां यूएस मार्केट पिछले कुछ दिनों में ऑल टाइम हाइज नहीं लगा रहा है। तो यूएस की जो तेज़ी बनी हुई है वो डेफिनेटली, अगर इंडिया के ऊपर भी कोई आईटी सेक्टर के ऊपर भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है तो वो मार्केट को चॉप कर देती है। मतलब चॉपीनेस जो है मार्केट में, साइडवेजनेस, थोड़ी वॉलेटिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। तो इस वजह से अगर आपको ट्रेंड के साथ जाना है तो आप उस ट्रेंड के साथ जाइए जहाँ पे ग्लोबल मार्केट का तो सेंटिमेंट आपके फेवर में हो ही, बट पोजिशनली भी चार्ट स्ट्रक्चर भी उसी फेवर में हो। तो अभी निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 25,240 एक रेजिस्टेंस है, 25,140 एक सपोर्ट है। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें कोई ट्रेंडिंग मूव दिला सकता है। अगर कोई ट्रेंडिंग मूव आता है ऊपर की साइड का तो वो 355 तक आ सकता है। ऑन द डाउन साइड में 25,040-60 तक जो है एक डाउन साइड का ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। इसके ऊपर हम लोग वॉच आउट करके चलेंगे। बैंक्स की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए बैंक्स में वीकनेस तभी आएगी जब 55,300-350 के नीचे ये आता है। जब तक 55,300-350 के ये ऊपर है बैंक निफ्टी ठीक है। डिप आएगा तो यहाँ पे बायर्स का एक्युमुलेशन होगा और ऊपर की साइड का अटेम्प्ट जो है वो बायर्स के द्वारा किया जा सकता है। बट जब तक 55,300-350 के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी है, ठीक है, इसके नीचे आता है वीकनेस आ सकती है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 55,170-180 की तरफ। इसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। ऑन द अपसाइड में एक रेजिस्टेंस जो हम लोगों को अब क्लियर कट दिख रहा है वो रेजिस्टेंस है ये वाला, दैट इज़ 55,600-700 का जोन। तो 55,600-700 के जोन के ऊपर ही कोई ब्रेकआउट सेटअप दिखाई देता है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो 55,890 तक की जगह जो है वो टेक्निकल चार्ट्स में दिखाई देती है। बात करते हैं अब सेंसेक्स की, क्योंकि अब इसकी एक्सपायरी आएगी। तो निफ्टी की एक्सपायरी तो चली गई, सेंसेक्स की एक्सपायरी पे हम किस तरीके से प्ले आउट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले रेंज अगर मैं बात करता हूँ सेंसेक्स की एक्सपायरी पे, तो रेंज मेरे को ये दिखाई देती है सेंसेक्स की, ठीक है। इस रेंज को हम लोग देखेंगे, कोई सेटअप अगर मिलेगा तो अगर 82,300-325 के ऊपर निकलता है तो हम लोग कोई अपसाइड का सेटअप देख सकते हैं। ये अपसाइड का सेटअप आपको कहाँ तक लेके जा सकता है, अराउंड हो सकता है यहाँ तक का टेक्निकल एक सेटअप रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो आपको 82,700-720 की तरफ जो है एक अटेम्प्ट कर सकता है। ऑन द डाउन साइड में 81,700-750 के नीचे अगर सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोगों को हो सकता है एक बार के लिए यहाँ तक का सेटअप जो है 81,280 और 350 की तरफ जो है आता हुआ दिखाई दे। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलने वाले हैं। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।